हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि लता। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। मैंने बताया कि फाइनल अकाउंट को जो है ना वो उसके 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 होते हैं पीएल अकाउंट एंड नंबर 3 होते हैं बैलेंस शीट। मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था। मैंने उसके मीनिंग्स बताए, ऑब्जेक्टिव्स बताए, फिर मैंने फॉर्मेट भी बताया, है ना। ये फॉर्मेट मैंने बताया था। तो चलिए मैं आज आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कुछ ट्रेडिंग अकाउंट की। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डेबिट साइड जितने भी आइटम्स दिए हैं वो एक्सपेंसेस हैं एंड क्रेडिट साइड जो है वो इनकम है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये रहा आपका फॉर्मेट। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, है ना। एंड मैं फिर क्वेश्चन पे आती हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेके आती हूँ, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, है ना। ये बहुत सिंपल है, तो आपने फॉर्मेट देखा होगा। फिर ये एग्जांपल देखिए। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडर। यहाँ परचेज दिया हुआ है ना। एंड फिर क्या, टोटल सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया है एंड सेल्स दिया है। मैंने आपको क्या बताया था, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना। तो परचेज अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं देन मेरा एक्सपेंस होता है। और मैंने ये कहा था कि जो एक्सपेंस वाले आइटम्स होंगे ना वो डेबिट में आएंगे, एंड जो डेबिट साइड आते हैं तो मैंने परचेज को डेबिट साइड कर दिया, है ना। एंड फिर सेल्स दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट मैं ये बोल सकती हूँ कि, है ना, क्रेडिट साइड सेल्स एंड देन क्रेडिट साइड सेल्स। ओके, तो अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है डेबिट साइड से देन प्रॉफिट होते हैं, है ना। तो यहाँ क्लियर है, यहाँ सेल्स दिया हुआ है, कहाँ गया, ये देखिए सेल्स दिया है 25,000 एंड परचेज दिया है 20,000। देन मेरा 5,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। ओके, मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जिससे आप क्लियर समझ पाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। ओके, देखिए ये थोड़े बड़े हैं, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ZB सन्स प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस दिया है, ये जो दिया है फ्रेंड्स ये ट्रायल बैलेंस दिया है। तो ये देखिए, ये डेबिट साइड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड है। ओके, तो डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस हैं एंड क्रेडिट साइड जो है वो सारे इनकम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होते हैं, जितने भी दिए रहते हैं, इन सबको एडजस्ट करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। ओके, तो बस आपको ये देखने होते हैं कि कौन से आइटम्स जो हैं वो ट्रेडिंग में जाएंगे और कौन से पीएल में जाएंगे और कौन से बैलेंस शीट में जाएंगे। ओके, तो एक बात मैं बता देती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। तो अब आप पूछोगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। तो देखिए, सिंपल वे में मैं बोल सकती हूँ ना कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है ना वो उत्पाद, जो भी मतलब वस्तु, जो भी प्रोडक्ट होता है ना उसके खरीद से संबंधित होता है ना। जो भी वस्तु, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ओके, वो प्रत्यक्ष कर है, मीन्स कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर आधारित होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। तो यहाँ देखिए, ये डेबिट साइड है, मीन्स कि एक्सपेंसेस वाले आइटम्स होंगे, ये इनकम वाले आइटम्स होंगे, है ना। तो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था ओपनिंग स्टॉक, देन यहाँ ओपनिंग स्टॉक, है ना, 2 ओपनिंग स्टॉक, है ना। फिर सेकंड क्या है,
सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स से लेस कर देते हैं, है ना, और सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड रहते हैं, तो मैं उसको सेल्स में से रिटर्न कर दूंगी। ओके, एंड फिर यहाँ परचेज दिया है। परचेज मेरा परचेज है, मैं किसी वस्तु को खरीद रही हूँ, है ना, तो जब मैं खरीद रही हूँ तो वो मेरा क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस वाला, तो फिर मैं इसको परचेज को यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज लिखूंगी। एंड ठीक इसके क्रेडिट में दिया है परचेज रिटर्न। मैंने बताया था आपको, परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करते हैं। लेस क्या किया मैंने, फिर यहाँ देखिए कैरेज इनवर्ड, ये क्या होता है, कैरेज इनवर्ड जो होता है वो जैसे भाड़ा वाड़ा किसी वस्तु को हम कहीं पहुंचाना होता है या फिर यहाँ दिया है कैरेज इनवर्ड, मीन्स की मतलब कि जो वस्तु है ना उसको लाने में जो भाड़ा लगा है कैरेज, उसी को हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। तो ये क्या है, गुड्स से, प्रोडक्ट से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, देन वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। ओके, यह है डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट अलाउड, इसका किसी, जैसे मैं कोई वस्तु खरीदने जाती हूँ तो इसका किसी उस मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। ओके, सैलरीज हैं तो वो भी इनडायरेक्ट में आएंगी। मतलब यहाँ आपको क्लियर देखना है कि जो भी गुड्स के परचेज से रिलेटेड है, जो भी गुड्स के परचेज से रिलेटेड है, उसी को मैं ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, कमीशंस भी नहीं है। वेजेस, वेजेस जैसे कि मजदूरी होती है, तो ये क्या होता है कि ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। ये इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि उस वस्तु को बनाने में, उसको निर्माण करने में, या फिर उसमें बहुत सारे मजदूर लगते हैं, है ना, दैट्स वाई ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके फ्रेंड्स, एंड इसलिए मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स कि डेबिट साइड में मैंने इसको 2 वेजेस लिख दिया है ना, 30,000। आप इसको अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा एंड देन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं बस टॉपिक वाइज आपको बताते जा रही हूँ। एंड फिर नेक्स्ट जो है वो है ऑक्टेव ड्यूटी, है ना। ये जो है ना, ये आपको लगता है क्या बोलते हैं इसको, चुंगी कर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बाहर से आने वाले जो भी माल होते हैं ना, उस पर जो कर लगता है ना, उसको ऑक्टेव ड्यूटी कहते हैं, चुंगी कर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसको सॉरी, इसके पहले मैंने कस्टम ड्यूटी, है ना, कस्टम ड्यूटी, इसको मैंने बताना भूल गया, मैं बता रही हूँ आपको। कस्टम ड्यूटी मीन्स कि सीमा शुल्क होता है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या होता है ना कि किसी भी प्रोडक्ट को एक सीमा से दूसरी सीमा में ले जाने पर जो टैक्स लगता है, जो कर लगता है, उसी को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस डाले हैं, ओके, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्लियर है, तो मैंने ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जब मैं फिर आपको पीएल बताऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगी, बैलेंस शीट बताऊंगी, फिर मैं वहाँ बताऊंगी कि वहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे, कौन कौन से इनकम जाएंगे, कौन कौन से एसेट जाएंगे, कौन कौन से लाइबिलिटी जाएंगे, वो मैं बताऊंगी आपको जब मैं पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बताऊंगी। तो फिर देखिए इधर क्रेडिट साइड, परचेज रिटर्न, है ना, तो इसको मैंने लेस कर दिया परचेज में, है ना, यहाँ परचेज में मैंने इसको लेस कर रखा है। फिर सेल्स दिया है ना, सेल्स, तो फिर मैंने इसको सेल्स को क्रेडिट साइड में, जो क्रेडिट साइड का जो क्रेडिट साइड जो भी आइटम है ना, उसको क्रेडिट में डालना है, एंड जो डेबिट साइड है उसको डेबिट में डालना है। ओके फ्रेंड्स, देन सेल्स दिया है, तो फिर सेल्स में से मैंने सेल्स रिटर्न को लेस कर दिया, है ना। एंड फिर यहाँ पे दिया है कि द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यू एट 1,60,000, है ना। तो फॉर्मेट में मैंने बताया था आपको कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गए, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, है ना। और मैंने आपको ये सारे जो भी पॉइंट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत डीपली बताया। मैंने इनफैक्ट इसको डिफाइन भी करा है। तो परचेज रिटर्न मैंने ये सेल्स लिख दिया, एंड देन सेल्स रिटर्न को लेस कर दिया, और फिर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहाँ 1,60,000 दिए हैं, मैंने इसको यहाँ लिख दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मैंने इसको ऐड करा, है ना,
8,70,200 एंड 8,70,200। फिर यहाँ क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा है डेबिट बैलेंस से। मैंने बताया था कि जब क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज़्यादा होता है मीन्स कि वहाँ प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे पीएल अकाउंट में। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप सबको ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गए होंगे। एंड अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप वो क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, एंड कल पीएल अकाउंट। ओके बाय फ्रेंड्स।